दुनिया की मजेदार कहानियाँ। एक प्यारा सा गांव था किशनपुर, जिसमें राजू नाम का एक व्यापारी रहता था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह गांव के गरीब किसानों से अनाज की बोरियां खरीदकर शहर में अच्छे दामों में बेचा करता था। गांव के सभी किसान राजू व्यापारी से बहुत खुश थे, क्योंकि वह सभी किसानों की फसलों को अच्छे दामों में खरीदा करता था। राजू शहर में कुछ अनाज की बोरियां बेचकर वापस आ रहा था, तो उसे वापस आते समय बहुत रात हो जाती है और राजू को अपने गांव एक भयानक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। हे भगवान, अब तो बहुत रात हो गई और मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं घर जाऊँगा तो मुझे इस अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देगा। गांव के लोग तो कह रहे थे कि इस जंगल में भयानक चुड़ैलें भी रहती है और मुझे तो लगता है कि आज की रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और फिर राजू उसी भयानक जंगल में रुक जाता है। कुछ देर बाद राजू को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अरे अरे, ये कैसी आवाजें आ रही है? लगता है आज तो मैं घर जिंदा वापस नहीं जाने वाला। हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा करना। आगे से मैं कभी भी इस रास्ते से नहीं आऊंगा। राजू इस तरह अपने आप से बातें कर ही रहा था कि वहां पर अचानक एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, आज तो इंसान का मांस खाने को मिलेगा। मैं तो रोज रोज इस जंगल के जानवरों को खाकर तंग आ गई हूँ। आज तो इंसान का स्वादिष्ट मांस मिलेगा। अब बता इंसान, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस चुड़ैल को भी आज ही आना था। अरे चुड़ैल मैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती है? अरे चुड़ैल माता, इस बार मुझे बख्श दो। आगे से मैं कभी भी तुम्हारे जंगल में नहीं आऊंगा। अरे मूर्ख इंसान, हाथ में आए शिकार को भला कौन छोड़ता है? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हे दुर्गा माँ, अब तो तुम ही मुझे इस चुड़ैल से बचा सकती हो। और फिर राजू दुर्गा माता का नाम जपने लगता है। जय दुर्गा माता की, जय सहरा वाली की, जय दुर्गा माता की, जय सहरा वाली की। और फिर अचानक एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। जय हो दुर्गा माता की, जय हो दुर्गा माता की। हे दुर्गा माँ, आज तो मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। राजू अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे दुष्ट आत्मा, तुम क्यों निर्दोष लोगों को मारती हो? आज से तुम कभी भी किसी निर्दोष प्राणी या जीव की हत्या नहीं करोगी। अब देखो दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और फिर दुर्गा माता अपनी शक्तियों से दुष्ट चुड़ैल को जलाकर राख कर देती है। हे दुर्गा माँ, आपने मेरी रक्षा की, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और फिर राजू दुर्गा माता को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने गांव चला जाता है।